बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो पूरे फिजिक्स में आपको बहुत काम आएगा। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है जो फिजिक्स में भी काम आएगा। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था वैसे ही इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला है इंटीग्रल x की पावर 4 इंटू dx। इस सिंबल को कहते हैं इंटीग्रल x पावर 4 इंटू dx। ठीक है, अपनी भाषा में इसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेशन थिएटर। ठीक, ये कौन था? पेशेंट। और अब ये जिसके आगे डी लगा है ये कौन है? डॉक्टर। ठीक, ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर। एक्स क्या है? पेशेंट। डीएक्स कौन है? डॉक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज जो याद रखना है, इस dx में इस x की पावर 4 का मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, x पावर 4 और x पावर 1 तो d x पावर 5 में गलत। जिसके आगे d लगा हो वो ऑपरेटर होता है। मैथमेटिक्स में उसे कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर कभी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अपनी भाषा में डॉक्टर कभी भी पेशेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। डॉक्टर अलग रहेगा, पेशेंट अलग। ठीक है, आप देखिए डॉक्टर का काम क्या होता है? ऑपरेशन करना। तो पेशेंट का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर का काम खत्म, ऑपरेशन थिएटर का काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। बचा कौन? पेशेंट। पेशेंट पे जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन में पेशेंट पे जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद जो पावर बनेगी उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। ये है इंटीग्रेशन का रूल। जैसे मान लीजिए यहां x पावर 2 लिखा होगा तो x पावर 2 क्या बनता? x पावर 3/3। x पावर 1 लिखा होगा खाली x तो क्या बनता? x पावर 2/2। x पावर 7 लिखा होता तो x पावर 8/8। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड, ये लिखा कौन नया आ गया? 4। क्या इस 4 की शक्ल इस डॉक्टर से मिल रही है? नहीं मिल रही। जिसकी शक्ल मिलती है वो तो पेशेंट होता है, लेकिन जिसकी शक्ल ना मिले वो कौन होता है? रिलेटिव। कौन होता है वो? रिलेटिव। तो डॉक्टर इस पेशेंट का ऑपरेशन करेगा लेकिन रिलेटिव को बाहर निकाल के। सबसे पहले रिलेटिव को कहां भगाएंगे? ऑपरेशन थिएटर से बाहर।
तो 4 को निकाल के बाहर किया। अब कौन बचा? ऑपरेशन थिएटर, पेशेंट और डॉक्टर। ठीक है, रूल क्या है? जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल पावर कितनी है? 1। कुछ ना लिखा हो तो पावर कितनी होती है? 1। ठीक। ऑपरेशन के बाद क्या होगा? x की पावर 1 थी, क्या हो जाएगी? x की पावर 2, और 2 से ही क्या होगा? डिवाइड। क्लियर है? वो ये बात अलग है, फिर 2 से 4 को काट दो, जो है आंसर। कितना क्लियर है? रिलेटिव को कहां निकाल देते हैं? बाहर। 2 चीजें क्लियर है। तीसरा, कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑपरेशन थिएटर है इसके नीचे और ऊपर कुछ लिखा आ जाता है। इस नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट। नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट। ठीक है, बाकी ऐसे जैसे x पावर 7 इंटू dx दिया। तो सबसे पहला काम वही होगा जो होता है पेशेंट का ऑपरेशन। ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 8 अपॉन 8, 7 का 8 हो गया। ऑपरेशन थिएटर गायब, डॉक्टर गायब। इनकी जगह क्या लगा दिया हमने? ब्रैकेट। ब्रैकेट में नीचे लिखा a, ऊपर लिखा b। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। इतना क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या होगा? इस x की जगह, पेशेंट की जगह किसे रखेंगे? अपर लिमिट। लिमिट कैसे अप्लाई होती है? x कौन था? पेशेंट। पेशेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट। तो जहां x था उसकी जगह कौन आ गया? b। बाकी सब वैसे ही रहेगा, पावर वैसे ही रहेगी, अपॉन में भी वैसे ही रहेगा, बस x की जगह कौन आ गया? b। ठीक, अपर लिमिट माइनस अपनी तरफ से। अब पेशेंट को कौन रिप्लेस करेगा? लोअर लिमिट। मतलब x की जगह अब कौन आएगा? a। बात क्लियर? इसे कहते हैं लिमिट अप्लाई। मेरे ख्याल से 3 फॉर्मूलों में कोई डाउट नहीं होगा। एक और फॉर्मूला है, वो और देखिए। 3 समझ में आ गए? कभी कभी क्या होगा, मतलब अंदर पेशेंट नहीं है, ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर है, बट अंदर पेशेंट नहीं। ऐसे केस में क्या होता है? डॉक्टर ही पेशेंट बन जाता है। भाई ऐसे समझ लो, डॉक्टर है, बहुत सारा खर्चा करके डॉक्टरी कर ही सकती है, और एंड में इसके पास कोई पेशेंट नहीं है। जब इसके पास पेशेंट नहीं है तो खुद ही ना खर्चा हुआ है तो खुद क्या बन जाएगा? पेशेंट। अगर यहां लिखा होता इंटीग्रेशन dy, तो यहां आंसर आता y। इंटीग्रेशन dz, तो आंसर आता z। इंटीग्रेशन dt, तो यहां आंसर आता t। ठीक है, मतलब अंदर अगर पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर ही क्या बन जाएगा? पेशेंट। क्लियर?
फटाफट नोट कर लीजिए चारों फॉर्मूले। आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं 101% आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, ठीक है। टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ equation of motion calculus method। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं? पहली इक्वेशन होती है v इक्वल u प्लस ए टी, ठीक। फिलहाल हमें इसे प्रूव करना है। कौन से मेथड से? कैलकुलस मेथड। तो जितनी भी डेरिवेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की दी आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन डी, डी एक्स भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x भी लिखते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में s चलता है, s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, इसीलिए s। एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, याद है आपको ये दोनों फॉर्मूले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट फॉर्मूले की प्रूविंग शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है v इक्वल u प्लस ए टी। प्रूविंग जो भी होगी वो या तो इससे स्टार्ट होगी या इससे, ठीक है। प्रूविंग के लिए पहले हम एक कहानी समझ लें तो अच्छे से समझ में आएगा। ये कार जब टाइम 0 है तब इस कार की इनिशियल वेलोसिटी है u, मतलब कार रुकी हुई नहीं है, चल रही है। तब डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 0। शुरू में ओरिजिन पे जब आए तो ओरिजिन से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, टाइम 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, कार की इनिशियल स्पीड है u। अब कार ने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेटर पे पैर रखा, भागेगी, भागती यहां कहीं, ये आ गई। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, एक्सेलरेट होने में टाइम लगा t और डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया
एस। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया एस, टाइम कितना लगा टी। क्लियर होगा ये? चलो अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो मैंने आपको बताया डेरिवेशन या तो बी से शुरू होगी या ए से। इसकी शक्ल देखो और बताओ ए से शुरू करें या बी से। हमें बी चाहिए, यू चाहिए, ए चाहिए, टी चाहिए, क्या नहीं चाहिए? एस। ये नहीं चाहिए। तो हम शुरू किससे करेंगे? यहां से। ए इक्वल क्या था? डीवी ओवर dt। ठीक, इसको यहां लाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो dv इक्वल हो गया a इंटू dt। ठीक है, अब समझना ऑन इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन का मतलब एक इंटीग्रेशन का साइन यहां आएगा dv बराबर, एक इंटीग्रेशन का साइन यहां आएगा a इंटू dt। ऑन इंटीग्रेशन का मतलब एक साइन यहां, एक साइन यहां। ठीक है, जब भी आप ऑन इंटीग्रेशन लिखोगे तो यहां लगेगी लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लिमिट को डिसाइड करेगा डॉक्टर। जैसे यहां डॉक्टर कौन है? वेलोसिटी। तो लिमिट भी किसकी चलेगी? वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u, लोअर लिमिट। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, अपर लिमिट। कोई दिक्कत? यहां डॉक्टर कौन है? टाइम। तो लिमिट भी किसकी चलेगी? टाइम की। इनिशियल टाइम कितना था? 0, लोअर लिमिट। फाइनल टाइम कितना था? t, अपर लिमिट। इतना स्टेप आपको अच्छे से आना चाहिए कि जब भी आप ऑन इंटीग्रेशन लिखते हो तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आता है, साथ ही साथ क्या लगती है? लिमिट। और लिमिट कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर। डॉक्टर वेलोसिटी के फॉर्म में है तो लिमिट वेलोसिटी की लगी, डॉक्टर टाइम के फॉर्म में है तो लिमिट टाइम की लगी। ठीक है, अब ऑपरेशन जो अभी अपन ने सीखे थे, 4 फॉर्मूले। 4 फॉर्मूलों में से सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां ए, इस ए की शक्ल टाइम से नहीं मिल रही, इस एक्सेलरेशन की शक्ल टाइम से नहीं मिल रही। इट मींस टू से ये कौन है? रिश्तेदार, रिलेटिव। इसे निकाल के बाहर करो तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन u से v dv बराबर a बाहर इंटीग्रेशन 0 से t dt। कौन बाहर आ गया? रिलेटिव, क्योंकि उसकी शक्ल नहीं मिल रही थी। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपने नोट कर रखा है? कौन सा फॉर्मूला आएगा? क्या अंदर पेशेंट है? दोनों जगह नहीं है। यहां भी पेशेंट नहीं है, यहां भी पेशेंट नहीं है। खर्चा बहुत किया, पेशेंट नहीं आया, तो डॉक्टर ही क्या बन जाएगा? पेशेंट। मतलब इस पूरे की जगह क्या आएगा? v, ब्रैकेट लगाइएगा, लिमिट u से v। ठीक, यही सिखाया था कि मैंने लिमिट लगाने में आपको, याद है कि पहले ऑपरेशन होता है, लिमिट बाद में। इसका ऑपरेशन डॉक्टर की पेशेंट बनिएगा, लिमिट 0 से t। ये स्टेप आपकी समझ में आया? कहीं कोई डाउट नहीं?
ऑपरेशन को मतलब डॉक्टर पेशेंट बना वो लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करते हैं? पेशेंट को कौन रिप्लेस करेगा? अपर लिमिट। v को v ने रिप्लेस किया, माइनस पेशेंट को कौन रिप्लेस करेगा? लोअर लिमिट। तो v को किसने रिप्लेस किया? u ने। इक्वल टाइम को टाइम रिप्लेस करेगा, t रहेगा। टाइम को 0 रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो क्या आया? v माइनस यू इक्वल 80 या v बराबर u प्लस 80। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। हो गया नहीं? थोड़ा सा एड्रेस कर रहा हूं। सेकंड, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये प्रूफ करना। मैंने आपको बताया था शुरुआत इन्हीं दो में से किसी एक से होती है। तो अब बताओ v से शुरू करें या a से? हमें s चाहिए, तो जाहिर सी बात है शुरू किससे करेंगे? v से, क्योंकि इसी वजह से शुरुआत करी। v इक्वल ds ओवर dt। तो ds बराबर क्या आ गया? v मल्टीप्लाई बाय dt। इतना तो समझ में आया। अब ध्यान से देखो, हमें जो प्रूफ करना है उसमें v कहीं नहीं है। जो हमें प्रूफ करना है उसमें v कहीं है ही नहीं। तो क्या करें? v की जगह u a वगैरह आना है, तो v की जगह क्या लिख दें? u प्लस a। ठीक है। तो v की जगह क्या लिखेंगे? u प्लस 80। आप में से कई एक लोग यही गलती करेंगे। इनटू में क्या चल रहा? dt। क्या गलती करी मैंने? v की जगह क्या लिखा? u प्लस 80। इनटू में क्या चल रहा है? dt। गलती क्या है? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे तब ये सही रहेगा। अब ध्यान से देखना, ts बराबर u मल्टीप्लाई बाय dt। ब्रैकेट ओपन कर रहे प्लस। अब देखना क्या गलती होगी, बहुत ध्यान से देखना। आपने ज्यादातर लोग क्या करेंगे? a मल्टीप्लाई बाय dt स्क्वायर।
क्या ये सही है? आपने क्या किया, dt का t में मल्टीप्लाई करके dt स्क्वायर लिख दिया। गलत। क्यों गलत? ये पेशेंट था, ये डॉक्टर था, आपने पेशेंट और डॉक्टर को मिला दिया। शुरू में समझाया था ऐसा नहीं होगा, तो t अलग रहेगा, dt अलग रहेगा। ठीक है। अब कुल मिला के 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों के पास डॉक्टर आ चुका है, तो अब हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन एस क्या होगा, इंटीग्रेशन ds इंटीग्रेशन u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन a इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे ही इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन लिखते हैं, लिमिट लगती है, और लिमिट डिसाइड कौन करेगा, डॉक्टर। तो डॉक्टर यहां कौन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहले था 0, बाद में है s, तो 0 से s। यहां डॉक्टर कौन है, टाइम, 0 से t। यहां भी डॉक्टर कौन है, टाइम, लिमिट 0 से t। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल तरीके से। अब जरा देखो, कहीं कोई रिलेटिव तो नहीं बैठा है, ध्यान से देखो, कहीं कोई रिलेटिव तो नहीं बैठा है। कहां कहां रिलेटिव है, यहां u की शक्ल dt से नहीं मिल रही, टाइम से नहीं मिल रही, मतलब ये रिलेटिव है। यहां a की शक्ल टाइम से नहीं मिल रही, डॉक्टर से नहीं मिल रही, मतलब ये रिलेटिव है। t की शक्ल टाइम से मिल रही है, मतलब ये पेशेंट है, इसे बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी शक्ल इससे मिल रही है, ये बाहर नहीं निकलेगा। बाहर किसे निकालते हैं, रिलेटिव को। तो इंटीग्रल 0 से s ds बराबर u को निकाला बाहर, u बाहर निकल गया है, प्लस a बाहर 0 से t मल्टीप्लाई बाय dt। ठीक है। अब ऑपरेशन शुरू करो। यहां अंदर पेशेंट नहीं है, यहां अंदर पेशेंट नहीं है, लेकिन यहां पेशेंट है जिस पर पावर है 1। पेशेंट है जिस पर पावर है 1। यहां पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर ही पेशेंट बनेगा। यहां पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर ही पेशेंट बनेगा, लेकिन यहां पावर 1 थी तो पावर 2 हो जाएगी अपॉन 2। ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, s को अपर लिमिट s रिप्लेस करेगी, -0, s को 0 रिप्लेस किया, u t को t ने रिप्लेस किया, -t को 0 में। समझ में आ रहा है ना आपको? प्लस a t को t ने रिप्लेस किया, बाकी सब ऐसे ही रहा, t को 0 ने रिप्लेस किया तो पूरे 0 हो गया। ठीक। अब ध्यान से देखो क्या निकल के आया, s - 0 s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? नोट कीजिए, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
इसके बाद शुरू होगी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इजी है, सबसे कठिन यही होती है सेकंड इक्वेशन, इसमें मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये होती है बेटा थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स। मैंने आपको बताया था प्रूविंग के लिए आपको सबसे पहले या तो v चाहिए या a। अब बताइए शुरुआत में v से करूं या a से? अब देखना प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं v से शुरुआत करता हूं तो टाइम आएगा, टाइम नहीं चाहिए। ए से शुरुआत करता हूं तो भी टाइम आएगा, टाइम नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ना तो बी से शुरुआत करेंगे ना ए से, हम इन दोनों से शुरुआत करेंगे। कैसे? v अपॉन ए क्या हो जाएगा, v अपॉन मेरे ख्याल से ds बाय डी। कौन कैंसिल हो जाएगा, इनको डिवाइड करते ही टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक हेडिंग खत्म हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या डी स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, v मल्टीप्लाई बाय डी, क्योंकि ये डॉक्टर है, इसमें पेशेंट का मल्टीप्लाई नहीं होता। a मल्टीप्लाई बाय डी, कितना क्लियर? अब ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रल v मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल इंटीग्रल a मल्टीप्लाई बाय ds। डॉक्टर कौन है? वेलोसिटी, तो लिमिट u से v। डॉक्टर कौन है? डिस्प्लेसमेंट, लिमिट 0 से s। ठीक है, अब देखिए कहीं कोई रिलेटिव तो छुपा नहीं बैठा। v की शक्ल डॉक्टर से मिल रही है, मतलब ये तो पेशेंट है। a की शक्ल डॉक्टर से नहीं मिल रही, मतलब ये रिलेटिव है, इसको बाहर निकालो। u से v मल्टीप्लाई बाय d, a बाहर, 0 से s मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, v की पावर 1 है, ऑपरेशन करोगे तो v स्क्वायर बाय 2, लिमिट u से v। a अंदर पेशेंट नहीं है तो डॉक्टर ही पेशेंट, लिमिट 0 से s। ठीक है, अपर लिमिट v को कौन रिप्लेस करेगा? v माइनस v को कौन रिप्लेस करेगा? u इक्वल s को s, फिर s को g। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रूफ हो चुका है, ध्यान से अगर देखो तो प्रूफ हो चुका है। 2 एलसीएम लोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल में ax, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ax। ये हमें प्रूफ करना था।
तो बेटा ये था आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखना, पूरे फिजिक्स में काम आएंगे, 11th में भी 12th में। नोट कर लो इसे।